नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस समय की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर हम आपको एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में बताएंगे, जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुल करके गोदी मीडिया का विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों। तो आइए आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जान लेते हैं। बीजेपी के सांसद अजय निषाद ने दिया काफी आपत्तिजनक बयान, जमातियों को लेकर के कही है ये बात। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, बिहार में मुजफ्फरपुर के भाजपा सांसद अजय निषाद ने साफ साफ कहा है कि जमातियों को आतंकवादी घोषित करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यकों के बच्चों की पहली शिक्षा मदरसों में होती है। मदरसों के जो धर्म गुरु होते हैं वे सिर्फ मुसलमान की ही बात करते हैं, वे कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं। ये यहां पर बीजेपी के सांसद का कहना है। आगे आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, मौलवी भावना भड़काने का काम करते हैं। ऐसे में भाजपा सांसद का यह बयान काफी चर्चे में आ गया है। सांसद अजय निषाद ने तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा है कि मदरसों में पंक्चर बनाने वाली शिक्षा दी जाती है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण में आई तेजी के लिए तबलीगी जमात ही जिम्मेदार है। उन्होंने ही कोरोना को पूरे देश में फैलाया है। कोरोना वायरस फैलाने के लिए जिम्मेदार तबलीगी जमात के सदस्यों से आतंकवादियों की तरह ही व्यवहार किया जाना चाहिए। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई बेहद ही जरूरी है। तबलीगी जमात पर बोलने के क्रम में उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय को भी यहां पर निशाने पर लिया है। तो दोस्तों देख सकते हैं, बीजेपी के सांसद ने दिया है यहां पर काफी आपत्तिजनक बयान, जिसके बाद यहां पर बीजेपी के सांसद आ गए हैं सोशल मीडिया पर भी लोगों के निशाने पर। और यहां पर यह मांग तेज होती जा रही है कि बीजेपी के सांसद अजय निषाद पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी शासित यूपी और मध्य प्रदेश में श्रम कानूनों में ढील के खिलाफ उतरा है आरएसएस से जुड़ा संगठन भारतीय मजदूर संघ। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ ने राज्य सरकार की ओर से श्रम कानूनों में ढील दिए जाने का विरोध किया है जबरदस्त तरीके से। बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में श्रम कानून बदले जाने का विरोध करते हुए भारतीय मजदूर संघ ने अपनी स्टेट यूनिट्स को विरोध करने को कहा है। यही नहीं, भारतीय मजदूर संघ ने राज्यों की अपनी यूनिट से कहा है कि वे मुख्यमंत्रियों को इस संबंध में ज्ञापन सौंपे और इनके श्रम कानूनों में एक तरफा बदलाव ना करने की अपील करें। बीजेपी शासित यूपी और मध्य प्रदेश ने श्रम कानूनों में ढील का प्रस्ताव रखा है, जिसका विरोधी दलों के साथ ट्रेड यूनियनों ने भी यहां पर जबरदस्त तरीके से विरोध किया है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, बीजेपी शासित यूपी और मध्य प्रदेश में श्रम कानूनों में ढील के खिलाफ उतरा है आरएसएस से जुड़ा संगठन भारतीय मजदूर संघ। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, लॉकडाउन असंवैधानिक, मुझे नहीं पता राज्य सरकारें क्यों चुप हैं, ये यहां पर कहा है ओवैसी ने। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने देश में कोविड-19 से निपटने के लिए चल रहे लॉकडाउन को असंवैधानिक करार दिया और मांग की है कि एनडीए सरकार संकटग्रस्त प्रवासी मजदूरों को राहत देने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए। ओवैसी ने एक ऑनलाइन जनसभा को संबोधित करते हुए यह लॉकडाउन असंवैधानिक है कहा है। भारत सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून, महामारी कानून के तहत पूरे देश को लॉकडाउन में नहीं रख सकती है। एआईएमआईएम के नेता ओवैसी ने आगे कहा है कि यह संघवाद के खिलाफ है, यह राज्य का विषय है। मुझे पता नहीं कि राज्य सरकारें आखिर क्यों चुप हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 16 प्रवासी मजदूरों की ट्रेन से कुचलने से मौत की घटना का जिक्र करते हुए ओवैसी ने दावा किया है कि लॉकडाउन बिना योजना के लागू किया गया और प्रवासी श्रमिक परेशानी में है सबसे ज्यादा। ये यहां पर कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। और यहां पर कहा है ओवैसी ने लॉकडाउन असंवैधानिक है और जोरदार हमला किया है केंद्र की मोदी सरकार पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा का एक बार फिर से उड़ा मजाक। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, संबित जी याद कर लो 20 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं। बीजेपी के नेता ने किया ट्वीट और उड़ाया मजाक। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से बीजेपी के पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी अपने ही पार्टी के विधायक को जूता मारकर सुर्खियों में आए थे। अब वह अपनी पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा को ट्वीट कर मजाक उड़ाने को लेकर के चर्चा में आ गए हैं। शरद त्रिपाठी ने ट्वीट कर कहा कि संबित जी याद कर लीजिए कि 20 लाख करोड़ में 13 जीरो होते हैं, वरना कल से
कुछ लोग बार बार यही पूछेंगे और फिर डिबेट बेकार कर देंगे। ये यहाँ पर जोरदार हमला भी बोला गया है बीजेपी के पूर्व सांसद की तरफ से संबित पात्रा के ऊपर, और यहाँ पर मजाक भी उड़ाया गया है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, इससे पहले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी मजाक उड़ाया था संबित पात्रा का और पूछा था कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, जिसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा नहीं दे पाए थे, जिसके बाद उनका काफी मजाक भी उड़ा था। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा श्रमिक भाई बहनों को सुरक्षित घर पहुंचाए सरकार, खातों में भेजे 7,500 रुपए। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी ने कहा है कि इस संकट के समय में सहारा देने के लिए उन सभी गरीब मजदूरों के खातों में कम से कम 7,500 रुपए सीधे भेजे जाएं जिनका रोजगार जा चुका है। राहुल गांधी ने कहा है कि सड़कों पर करोड़ों बच्चों को भूखे चलते हुए देख मां भारती रो रही है, सरकार से उनकी सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करने का आह्वान करता हूं। ये यहां पर राहुल गांधी ने तमाम बातें कही हैं। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, पीएम मोदी के संबोधन पर बोले हैं प्रशांत किशोर, सारी दुनिया पागल है या हम कुछ ज्यादा ही होशियार हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन के दौरान कोरोना को अवसर बनाने की बात पर कहा है कि सारी दुनिया को क्या हम पागल समझ रहे हैं। मोदी के इस बयान पर किए ट्वीट में प्रशांत किशोर ने लिखा है कि कोविड-19 जैसी महामारी हमारे लिए फायदे में कैसे बदल सकती है। क्या हम भारतवासी कुछ ज्यादा ही होशियार हैं या फिर सारी दुनिया पागल है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा है या तो पूरी दुनिया बेवकूफ है या हम बाकी देशों से कुछ ज्यादा ही होशियार हैं। कोरोना वायरस महामारी से दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोगों की जिंदगियां चली गई हैं, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है। एक बड़े खतरे के रूप में यह बीमारी सबके सामने है, फिर ये हमारे लिए फायदे में कैसे बदल सकती है और भारत को दुनिया के शीर्ष पर पहुंचा सकती है। हम कह रहे हैं कि इसे अवसर में बदल देंगे और भारत को सबसे आगे ले जाएंगे। ये यहां पर कहना है चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, छत्तीसगढ़ में किसानों को बड़ी सौगात, किसानों को न्याय योजना की 5100 करोड़ रुपए बांटेगी छत्तीसगढ़ सरकार, इसी महीने मिलेगी राशि। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, छत्तीसगढ़ के पंजीकृत किसानों को सरकार 5100 करोड़ रुपए बांटेगी। राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों को यह राशि इसी महीने उनके खातों में दे दी जाएगी। धान खरीदी के लिए 2500 रुपए प्रति क्विंटल का वादा करने वाली कांग्रेस सरकार ने इस साल केंद्र द्वारा तय समर्थन मूल्य 1835 रुपए प्रति क्विंटल में धान किसानों से खरीदे थे। अब 2500 रुपए और समर्थन मूल्य के अंतर की राशि राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों को दी जाएगी। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां पर दी है। तो यहां पर दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल के आई, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस सरकार किसानों को न्याय योजना के 5100 करोड़ रुपए बांटेगी। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, ईद पर सऊदी अरब में कर्फ्यू का हुआ ऐलान, 5 दिन और 24 घंटे रहेगा पूर्ण लॉकडाउन। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब में ईद के मौके पर भी कर्फ्यू रहेगा। सऊदी अरब में ईद की 5 दिनों की छुट्टियों के दौरान पूरे देश में 24 घंटों का कर्फ्यू लागू रहेगा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय ने कर्फ्यू का ऐलान किया है। सऊदी सरकार ने घोषणा की है कि रमजान महीने के आखिर में ईद उल फितर के साथ 23 मई से 27 मई तक पूरे देश में 24 घंटे का कर्फ्यू लगाया जाएगा। 5 दिनों तक चलने वाले इस कर्फ्यू में कोई भी ढील या रियायत नहीं दी जाएगी बिल्कुल भी, और ये पूर्ण लॉकडाउन होगा। ये बड़ी खबर सामने निकल के आई सऊदी अरब से। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, सर्वे ने उड़ाई केंद्र की मोदी सरकार की नींद। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। कोरोना की वजह से देश में एक महीने में ही 11.4 करोड़ लोगों ने गंवाई है अपनी नौकरी। जी हां दोस्तों इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। देश में कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के बीच बेरोजगारी दर ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी ताजा डेटा से पता चलता है कि देश में अप्रैल माह के भीतर 11.4 करोड़ से ज्यादा नौकरी जा चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा छोटे व्यापारी और दैनिक मजदूर हैं। इसके अलावा देश की बेरोजगारी दर 27.1% के करीब पहुंच गई है, जो कि अब तक सबसे अधिक है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं सर्वे में हुआ है भयंकर खुलासा। देश में एक महीने के अंदर ही 11.4 करोड़ लोग हो चुके हैं बेरोजगार। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, आर्थिक पैकेज पर अखिलेश यादव का तंज, बोले 20 लाख करोड़ में कितनी गोल गोल गोली। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें,
कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज घोषित किया है। इस पैकेज को लेकर के विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। पहले कांग्रेस ने आर्थिक पैकेज देने में देरी करने की बात कही, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। अखिलेश यादव ने यहां पर ट्वीट करते हुए कहा है कि पहले 15 लाख का झूठा वादा और अब 20 लाख करोड़ का दावा, अब की बार लगभग 133 करोड़ लोगों को 133 गुना बड़े जुमले की मार। ए बाबू कोई भला कैसे करे एतबार। अब लोग ये नहीं पूछ रहे हैं कि 20 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं, बल्कि ये पूछ रहे हैं कि उसमें कितनी गोल गोल गोली होती हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि ये सच है कि बुनियाद कभी दिखती नहीं है, पर यह नहीं है कि उसे देखना भी नहीं चाहिए। जिन गरीबों के भरोसे की नींव पर आज सत्ता का इतना बड़ा महल खड़ा हुआ है, ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद संकट के समय में भी उन गरीबों की अनदेखी करना अमानवीय है। ये सबका विश्वास के नारे के साथ विश्वासघात है। ये यहां पर अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। रेलवे के बाद अब 19 मई से स्पेशल डोमेस्टिक फ्लाइट्स शुरू करेगी एयर इंडिया। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, देश के अलग अलग राज्यों में फंसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए रेल सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। अब खबर है कि रेल की तरह लोगों को घर पहुंचाने के लिए एयर इंडिया 19 मई से 2 जून के बीच स्पेशल डोमेस्टिक फ्लाइट्स की शुरुआत करने जा रही है। इनमें से ज्यादातर फ्लाइट्स दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु से होंगी। तो यहां पर दोस्तों आज की तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक। इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।